पिछले लेक्चर में पढ़ा था एल्केन के बारे में, तो हमने कुछ प्रैक्टिस किया था और अपने बच्चों से ये भी कहा था कि आप अपना प्रैक्टिस करिए और जो भी प्रॉब्लम आती है वो कांटेक्ट पे व्हाट्सअप करके जो है आप वहाँ से डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। और हम बात करते हैं एल्कीन की, ओके। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा? जनरल फार्मूला एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है, ओके। इसका जो है फर्स्ट सफिक्स जो है लिखते हैं, फर्स्ट सफिक्स में जो इसका नाम लिखते हैं वो इन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इन लिखते हैं। और इसका जो है नेमिंग फार्मूला लिखते हैं। तो चलिए नेमिंग फार्मूला देख लेते हैं, इसका कैसे होगा। नेमिंग फार्मूला यहाँ से कर लेते हैं। तो नेम इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे? काउंट लिखेंगे और फिर साइड ब्रांच, क्योंकि आप सभी लोगों को ये बात पता है कि साइड ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो हमने साइड ब्रांच का नाम लिखा और उससे पहले काउंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे हम रूट वर्ड। रूट वर्ड लिखेंगे, करने वाले हैं डबल बॉन्ड के लिए काउंट करेंगे, काउंट, और फिर उसके बाद इन लिखेंगे। समझ में आया? तो काउंट के बाद इन लिखेंगे। क्लियर है? ओके, चलिए काउंट फिर इन लिखेंगे। तो ये हमारा एल्कीन का नॉमेनक्लेचर लिखने का तरीका होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं काउंटिंग के लिए। तो मैंने आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस में बताया था, याद करिए। प्रायोरिटी सीक्वेंस में मैंने बताया था कि आपका जो है डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जो होती है वो साइड ब्रांच से ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहला प्रायोरिटी हम किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। तो इसका मतलब यह है कि हम काउंटिंग उधर से शुरू करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, और मेन ब्रांच वही होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए। यानी काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, और मेन ब्रांच वही होगा जिसमें ज्यादा से डबल बॉन्ड आ जाए। डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल उठाते हैं और एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो हमारे पास ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, ठीक। अब हम यहाँ पर इसका नाम लिखने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें हम सेलेक्ट करते हैं मेन ब्रांच। तो 1 2 ये आपका क्या हो जाएगा? मेन ब्रांच हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी साइड ब्रांच आपको नहीं मिला है। जब साइड ब्रांच नहीं मिला तो इसका नाम लिखना सही नहीं है, जाहिर सी बात है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब हम बात करते हैं रूट वर्ड की। रूट वर्ड इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन। इस मेन ब्रांच में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन से हो जाता है इसके 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है काउंटिंग की। बेटा 2 कार्बन 3 कार्बन के लिए काउंटिंग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स है। क्यों पोजीशन फिक्स है? अगर आप इधर से काउंटिंग करेंगे तो भी 1 नंबर पे आएगा, आप इधर से करेंगे तो भी 1 नंबर पर आएगा। इसका मतलब हम कहीं से भी करेंगे तो 1 नंबर आएगा। इसका जब पोजीशन फिक्स है तो इसके लिए मुझे नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट डबल बॉन्ड क्लिक कर दीजिए इन, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है? एथिलीन, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं, हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन खोजेंगे जिसमें डबल बॉन्ड हो। तो ये डबल बॉन्ड वाला यहाँ से है, तो 1 2 3 ये आपका हो जाएगा मेन ब्रांच हो जाएगा। इट इज मेन ब्रांच,
अब यहाँ ये मेन ब्रांच हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई साइड ब्रांच बचा नहीं, तो नाम तो लिखना सही नहीं है, काउंटिंग करना है। तो अगर 3 कार्बन है तो इसके लिए काउंटिंग ना करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो आप काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे आएगा। इनकेस अगर डबल बॉन्ड यहाँ होता तो भी आप यहाँ से करते हैं काउंटिंग, तो भी 1 नंबर पे आता है। यानी पोजीशन फिक्स है इसका भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट इसका नाम लिख लीजिए। 3 कार्बन से रूट वर्ड होता है प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इन, तो इसका नाम होगा प्रोपीन। क्लियर? लेकिन जब बात आती है 4 कार्बन या 4 से ऊपर कार्बन की, तो काउंटिंग मस्ट है, काउंटिंग मस्ट है। क्यों? अभी देखिए, जैसे आपका ये एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर CH3 है। अगर आपके पास 4 कार्बन वाला कोई कंपाउंड आता है, एल्कीन आता है, तो जाहिर सी बात है पोजीशन उसकी चेंज हो सकती है। यहाँ देखिएगा 1 नंबर पर, यहाँ पे देखिएगा 2 नंबर पर पोजीशन। इसका मतलब आपको मस्ट है काउंटिंग करना, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है क्लियर नहीं है, तो उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका हम मेन ब्रांच ले लेते हैं। तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा मेन ब्रांच। ठीक है, अब ये मेन ब्रांच हो गया। अब काउंटिंग किधर से करनी है? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका इधर से 1 2 3 4। अगर इसमें मैं देखता हूँ इसमें क्या होगा, तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा। इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पर, इधर से करेंगे 1 2 नंबर पर, तो यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 4। अब ध्यान से एक बात और देखने वाली बात है कि ये डबल बॉन्ड 1 2 नंबर पर पड़ रहा है। तो IUPAC का एक सिस्टम है, जो कम नंबर वाला होता है उसको प्रेफरेंस ज़्यादा देता है। तो कम नंबर को, यानी 2 और 1 में किसको प्रेफर देगा? 1 को, और 2 और 3 में किसको देगा? 2 को। इसका मतलब है कि ये डबल बॉन्ड पहले कार्बन पर है और ये डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन पर है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या नाम क्या है भाई? इसमें से साइड ब्रांच है नहीं, तो ये लिखना नहीं है, रूट वर्ड। तो 4 कार्बन से रूट वर्ड क्या जाएगा? ब्यूट। और यहाँ पे देखिएगा काउंट है, और ये डबल बॉन्ड किस कार्बन पे? 1 पे है, तो 1 इन। क्लियर? अगर बेटा किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप एक बार आ जाए, तो उसके नाम में जो आपका पोजीशन ये 1 का है, ये आप आगे पीछे लिख सकते हैं। बात समझ आ रहा है? अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये काउंटिंग जो है इन के लिए है। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बात पता है कि ये 1 जो है इस इन के लिए है। क्यों? क्योंकि केवल एक ही चीज काउंट करने के लिए। अब जैसे आप लोग हैं, अगर आप सब लोगों में से अगर केवल एक बच्चा इस क्लास में होता, तो चाहे वहां बैठता, चाहे वहां बैठता, चाहे यहाँ बैठता, चाहे यहाँ बैठता, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहीं भी मैं काउंटिंग कर सकता हूँ, वहां कहीं। लेकिन इन केस अगर आपकी क्लास में जो है बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, तो बॉयज का पोजीशन तो फिक्स होगा ना, कि हाँ तुमको इधर बैठना है। ऐसा नहीं ना कि बॉयज कहीं भी बैठ सकते हैं। बात समझ आ रही? तो यहाँ पर अगर एक है तो कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ कहीं लिख सकते हैं। इसी तरह इसका नाम अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे? 4 कार्बन से ब्यूट, दूसरे पर है तो 2 इन हो जाएगा, है ना? इसी को आप क्या लिख सकते हैं? फॉर ब्यूटीन 2 भी लिख सकते हैं, और 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं, 2 ब्यूटीन लिख सकते। बात समझ में? जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। फर्स्ट, गुड गुड। अब जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। जब देखें कौन जो है सबसे तेज बनाता है आज।
रूल तो समझ में आ गया होगा बेटा आप लोग को। ओके गुड इवनिंग। आज बहुत लेट। ओके चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए और इसको मिटाते हैं और प्रैक्टिस देते हैं। ठीक है, आप जल्दी से इसको प्रैक्टिस करके दिखाइए। चलो बेटा, तो अब आपको इसका जो है नाम बताना है। ठीक है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, इसका नाम आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए भाई। 2-methyl प्रोपीन। चलिए 2-methyl प्रोपीन। सही है। ऑफलाइन वाले बच्चों का तेजी से हो गया, ऑनलाइन वाले बच्चों नहीं बना पाए। चलो अच्छा ठीक है, आओ बात है। ये 1 2 3 1 2 3 बेटा देखो, डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आप 1 2 3 अगर लेते हैं तो डबल बॉन्ड छूट जाता है, डबल बॉन्ड नहीं छोड़ना है। तो आपका लॉन्गेस्ट चेन आपका यही हो जाएगा, मेन ब्रांच। ठीक है, काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ रहा है। तो 1 2 3। अब ये आपका होगा साइड ब्रांच। साइड ब्रांच का नाम काउंट करके लिखते हैं, तो दूसरे का साइड ब्रांच है, तो इसका नाम है 2 मिथाइल। 3 कार्बन से रूट वर्ड प्रोप, और चूंकि डबल बॉन्ड है तो आप इन लग सकते। बात समझ में आई? चलिए अब अगला जो है प्रैक्टिस देते हैं। तो कितने लोग का सही था भाई, जरा बताएं। हाँ या ना बोलो बाबू। ऑनलाइन वाले बच्चों वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट आपका ये है, हाँ CH3 सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर भी CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। इसका नाम बताएं आप। 2,3 डाइमिथाइल 2। लिख कर दिखाइए, लिख कर दिखाइए सर। फास्ट फास्ट लिखिए। हो गया सर। हो गया। चलिए देखिए, ये आपका जो है हो जाएगा क्या, मेन ब्रांच। बोलो भाई। अब यहाँ पर काउंटिंग करते हैं, 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड दोनों तरफ से बराबर पड़ जाता है तो हमारी प्रायोरिटी जो है किसी के चल जाती है, साइड ब्रांच में। 1 2 नंबर पे साइड ब्रांच, 1 2 नंबर पे साइड ब्रांच, दोनों तरफ से साइड ब्रांच भी सेम पोजीशन पे आ रहा है और सेम नाम का भी है, तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक, अब इसका नाम ये आपका साइड ब्रांच दूसरे पर है और ये आपका तीसरे पे है, तो ये हो जाएगा 2 3, 2 बार आया है डाई मिथाइल। 4 कार्बन से ब्यूट, और यहाँ पर 2
इन हो जाएगा। बात समझ में आया? तो सर टू ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, ब्यूटीन को। नहीं, अब अपने पोजीशन पे लिखिए, क्योंकि काउंटिंग करने के लिए और भी चीजें आ गई हैं, साइड ब्रांच भी आ गया है, ठीक है? तो आप उसे पोजीशन पे लिखेंगे, इन के पहले काउंट करेंगे। क्लियर? ठीक सर। ओके, चलिए। यस, अंशिका का सही है। गुड इवनिंग। चलो बेटा, अगला प्रैक्टिस दे रहे हैं, इसे आप लोग बना के दिखाइए। चलिए, ये आपका जो है CH3 है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर आपका चलो अच्छा, यहाँ पर क्या देते हैं? चलो Br दे देते हैं। अब इसका नाम 2,3 क्लोरो ब्यूटेन। आ गया? आप भाई ऑफलाइन वाले तुम लोगों से तेजी से बता रहे हैं बेटा, ऑफलाइन वाले पहले से प्लानिंग किए हुए हैं, तुम लोगों से तेजी से बता रहे हैं। ऑफलाइन जिंदाबाद। सर एक दुख रहता है बहुत, वो सर थोड़ा लेट उसमें होता है ना। कल सर मैं आंसर बता दे रहा था, लेकिन कुछ देर बाद आपको पता चल रहा था। अच्छा, दुख हो रहा था, ऑफलाइन वालों को इज्जत मिली। चलिए अच्छा, चलिए तो ये हो जाएगा आपका, क्या हुआ? मेन ब्रांच हो जाएगा, ठीक है? और ये काउंटिंग करेंगे हम, तो 1-2 नंबर पर डबल बॉन्ड, 1-2 नंबर पे डबल बॉन्ड सेम कार्बन पर। पीरियोडिक किसी के कहाँ चले जाएगी? साइड ब्रांच। साइड ब्रांच पर, साइड ब्रांच पर 1-2 नंबर पे साइड ब्रांच, 1-2 नंबर पे साइड ब्रांच, साइड ब्रांच भी सेम कार्बन पे। अब पीरियोडिक कहाँ चल जाएगी? अल्फाबेट के। अल्फाबेट में ये आपका C से शुरू होता है और ये आपका B से शुरू होता है। जाहिर सी बात है, इसकी पीरियोडिक ज़्यादा है, तो काउंटिंग आपका इधर से सही होगा, 1 2 3 4। क्लियर? अब इसका नाम हो जाएगा क्या भाई? इसका नाम पहले लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, 4 कार्बन से ब्यूट, सेकंड कार्बन पे 2 ईन। हो गया? तो कितने लोग का सही था? अच्छा, कुछ बच्चे क्लास 10th वाले हैं, वेरी गुड बेटा, पढ़ो अच्छे से। अंशिका, हाँ सभी बच्चों को जो है शेयर भी कर दो, जितने भी 10th वाले बच्चे हैं उनको बता दो, उनके लिए भी फायदा करेगा। चलिए, ये हो गया। अब आपको ये बताना है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर है आपका C2H5, यहाँ पर भी है C2H5, इसका नाम बताओ। 3,4 डाइमिथाइल ब्यूट 3 हेक्स 3 3,5 डाइमिथाइल H3, 3,4 1 2 3 4। हाँ सर 3,4 होगा सर। चलिए, आप इसके स्ट्रक्चर को अगर आप ओपन करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH2, यहाँ पर CH3, ये आपका CH3, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर CH3। ओके, अब आपको जो है यहाँ पे खोजना है मेन ब्रांच, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। जाहिर सी बात है
आपका लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन विथ डबल बॉन्ड ये मिल रहा है ना, ये मेन ब्रांच हो जाएगा। काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से बराबर पड़ रहा है। साइड ब्रांच पे आ जाते हैं 1 2 3 1 2 3 सेम है, दोनों कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ठीक। अब ये आपका तीसरे पर है, ये आपका चौथे पर है, ये हो जाएगा आपका 2 3 4 डाई मिथाइल। भाई तीसरे पे चौथे पे डाई मिथाइल। 6 कार्बन से आपका क्या होता है बेटा? हेक्स हेक्स। 3 इन और तीसरे पे है तो 3 इन। बात समझ में आई? गुड, वेरी गुड। सही है। चलिए अब कुछ और एग्जांपल आपको जो है देते हैं जो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए इसका नाम बताइए क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH, इसका नाम। 1,3 ब्यूट नहीं ब्यूट 1,3 डाइन। गलत गलत। चलो भाई कोई है बहादुर? कोई बहादुर नहीं है। चलिए हम बताते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देख लो बेटा, यही आपका लॉन्गेस्ट चेन कार्बन है। अब आप जानते हैं कि इसमें साइड ब्रांच है नहीं, तो इसका नाम नहीं लिखेंगे। 4 कार्बन से रूट वर्ड ब्यूट, ये हमने ब्यूट लिख दिया। ठीक। अब फिर उसके बाद देखा जाए, काउंटिंग कर लेते हैं इसका। तो 1 2 3 4, इसका मतलब ये कि ये डबल बॉन्ड दूसरे तीसरे पे है, तो यानी पहले दूसरे पे है तो 1 का होगा, और तीसरे चौथे पे है तो 3 का होगा। तो ब्यूट क्या हो जाएगा? 1,3 एक पहले पर है और एक तीसरे पर है। अब चूंकि आपका 2 बार आया है तो ये लिखेंगे डाई और फिर इन, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूट 1,3 डाई। सही तो बोला सर? नहीं सर, ये गलत है, अभी भी ये गलत है, मैंने भी गलत लिखा है। एक चीज आपको समझानी है और उस चीज को समझिएगा। रूट वर्ड के बाद यानी ये रूट वर्ड है ना ब्यूट, रूट वर्ड के बाद जब आप नाम लिखते हैं तो कभी भी कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं हो सकते हैं। यानी रूल ये याद रखिएगा, कॉन्सोनेंट नहीं हो सकते हैं, ना ही वावेल हो सकते हैं। अगर एक कॉन्सोनेंट है तो दूसरा वावेल होना चाहिए, अगर एक वावेल है तो दूसरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। ये रूल है, याद रखिएगा ये बात। आप वावेल जानते हैं ना? ये हाँ जी, वावेल ना। तो वावेल कौन कौन होता है? ए ई आई। साफ साफ लिखे ना, थोड़ा सा नीचे लिखो। यहाँ लिख देते हैं तो वावेल लिख देते हैं। ठीक है, वावेल। ठीक है, तो ये कौन हो गया? ए ई आई ओ यू, वाई डब्ल्यू, हाँ डब्ल्यू एंड वाई एंड
ये आपका जो है सेमी वावेल्स होते हैं। हाँ, ये वावेल्स और ये आपके सेमी वावेल्स। अगर ये आ जाएं, ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आ सकते हैं, वावेल वावेल एक साथ नहीं आ सकते हैं। अगर एक कॉन्सोनेंट है दूसरा वावेल होना चाहिए, और अगर एक वावेल है दूसरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रूट वर्ड जो है टी पे खत्म हो रहा है, ओके, और यहाँ पे रूट वर्ड जो है वो डी पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और आप जानते हैं ये भी आपका कॉन्सोनेंट है और ये भी आपका कॉन्सोनेंट है, तो क्या ये कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट हो सकता है? ठीक है। अब एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ से डी को हटा दूं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि भाई डाई का लैंग्वेज में आना चाहिए ना डी, इसलिए मैं यहाँ पर डी को हटा नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे मजबूरी में इसके साथ ए जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? ए। और यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्यूटा 1,3 डाई। और सिंपल से ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गया, इस तरह बता दिए। ये याद रखिएगा, जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप 2 या 2 से अधिक बार आ जाता है, फंक्शनल ग्रुप छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, अगर आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से अधिक बार आ जाता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से अधिक बार आता है, तो रूट वर्ड में स्मॉल ए जुड़ जाएगा। और स्मॉल ए क्यों जुड़ेगा? क्योंकि रीजन आपको पता है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नहीं हो सकता, वावेल वावेल नहीं हो सकता। अगर एक कॉन्सोनेंट है तो दूसरा वावेल होना चाहिए, और एक वावेल है तो दूसरा कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये वावेल हो गया और ये कॉन्सोनेंट, वावेल कॉन्सोनेंट। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? चलिए, तो अब कब ए लगाना है कब ए नहीं लगाना है याद रहेगा? गुड। तो रूट वर्ड के बाद ये ध्यान दीजिएगा, ये बात सब लोग ध्यान देंगे, रूट वर्ड के बाद। क्लियर? इसको मिटा दें, जिसको जो है नोट करना है वो नोट कर ले। चलो भाई, चलिए अब आप इसका नाम बताइए। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बिहार और सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम बताइए। थ्री ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटा नहीं, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट 1,4 डाइन। आप एक बार लिख कर दिखाइए, आप शायद फीलिंग में बह रहे हैं। आदित्य 1,3 डाई ब्यूटेन ब्यूटीन। हाँ, अच्छा, अब सही गए हो, चलो लेकिन आपने जो है काउंटिंग नहीं की आदित्य, डबल बॉन्ड का काउंटिंग नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए आपका गलत है। हम लिखें, ये आपका हो गया मेन ब्रांच लॉन्गेस्ट चेन, 1 नंबर पर ये भी, 1 नंबर पर ये भी, ठीक है, 1 2 3 पर ये भी, 1 2 3 पर ये भी, कहीं से कर देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम भाई ब्रोमो है, इसका नाम क्लोरो है, तो अल्फाबेट में पहले ये आता है, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 3 क्लोरो। 5 कार्बन से पेंट 1,4 पहले पर है और चौथे पर है, तो
तो 1 4 दो बार लिखा आया है डाई इन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये रूट वर्ड पेंट है, यहाँ पे डी, तो ये आपका ये भी कॉन्सेप्ट ये भी कॉन्सेप्ट, क्या सही है? नो सर, तो लेकिन आप तो कहते हैं कि जब साइड ब्रांच नहीं होगी तब ऐसा होगा। ये हमने कब कह दिया साइड ब्रांच? नहीं नहीं सर। हमने कहा कि जब डबल बॉन्ड दो या दो से अधिक बार आ जाए, अच्छा, डबल बॉन्ड दो या दो से अधिक बार आ जाए, तो उस समय रूट वर्ड में ए जुड़ जाएगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, कॉन्सोनेंट कॉन्सेंट एक साथ नहीं आ सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा 1,4 डाई। क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब एक और एग्जांपल देते हैं, तड़तड़ाता हुआ। कितने लोग का ऑनलाइन भाई सही है? आदित्य आपका तो गलत हो गया था, और कोई बहादुर नहीं है क्या भाई ऑनलाइन पर? ऑनलाइन पर बहादुर नहीं है क्या कोई, जो सवालों का सही सही आंसर दे? अब लगता है ऑफलाइन वाले को ऑनलाइन भेजना पड़ेगा, तो वो आंसर देंगे सही सही। चलो अच्छा, इसका नाम बताओ बेटा। CH3, अब बड़ा लिखते हैं, हमारी आदत छोटी लिखने की हो गई। C और डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। चलो एक और ले लेते हैं, CH2 यहाँ पर CH3। चलो बेटा इसका नाम बताओ तुम लोग। सर लिख कर दिखा, हमको बोला नहीं है, हम लिख के दिखा रहे हैं। ऑनलाइन वालों लगता है सबके सब आप हैप्पी बर्थडे हैप्पी न्यू ईयर की तैयारी कर रहे हैं सब। ये देखें, बिल्कुल सही है, लिखने का तरीका भी सही है, गुड। थैंक यू सर। सर ये सही है, बहुत गंदा लिखे हैं, तरीका सही नहीं है आपका। ये बताइए आपका क्या नाम है, वर्ड और नंबर में हाइफन लगता है कि कॉमा लगता है? सर वर्ड और नंबर में आइकन लगता है। आपने तो कॉमा लगा दिया है, और दूसरी बात है कि आपने क्या नाम, पहला वर्ड कैपिटल से पहला लेटर जो कैपिटल है, और आपका दूसरा भी जो है आपका कैपिटल में आ गया है। नहीं जल्दी की नहीं है बात, हमने वो बात बताई थी कि अगर आप 5% में और भी गलती करते हैं, मेन ब्रांच और काउंटिंग करने के बाद 5% में गलती होती है, ये वही गलती है, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ चलो भाई, मेन ब्रांच, कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, 1 2 3 4 5 6 7, ये डबल बॉन्ड छूट गया, नहीं है ये छोड़ना नहीं है, भले ही से और छूट जाए कोई, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं छोड़ना है। तो 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा मेन ब्रांच, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, साइड ब्रांच में। अब आप काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है, एक नंबर, इधर से भी एक नंबर। जब डबल बॉन्ड दोनों पर एक सेम कार्बन पर पड़ गया तो प्रियोरिटी किसी के चली जाएगी साइड ब्रांच, 1 2 3 नंबर पे, 1 2 नंबर पर, किधर से, नीचे से। तो ये आपका काउंटिंग यहाँ से होगा 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे कार्बन पर है तो इसका नाम होगा 2, ब्यूटेन। 4 कार्बन से
ब्यूट, तो 2 ब्यूटिल हो गया ना। अब 4 कार्बन से रूट वर्ड ब्यूट, और आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड 2 बार आएगा तो ब्यूटा, एक पहले पर है तीसरे पे है तो 1 3, 2 बार आया है डाई। बात समझ में आई? क्लियर? चलिए एल्केन का एक लास्ट प्रैक्टिस दे देते हैं। एल्कीन का एक लास्ट प्रैक्टिस दे देते हैं, इसे आप लोग बनाइए। CH3 CH डबल बॉन्ड C, Br सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl CH। चलिए अब आपका इसको अपना बताना है। चलो बेटा ऑनलाइन वालों जल्दी से इसको बनाओ, जल्दी से फास्ट। आप लोगों के परफॉर्मेंस हमको देखना बेटा। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़े हुए हैं, लाइन वेल डन बेटा, गुड। थैंक यू सर शाउट आउट दे दो। उज्जवल ने बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है भाई। उज्जवल सबसे फास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए तो ये रहा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। तो ये 1 2 नंबर पर और ये 1 2 नंबर 1 नंबर। तो यहाँ से शुरू कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो ये ब्रोमो कहाँ पर है 6 पर, अब क्लोरो कहाँ पे है 3 पर। इन दोनों में पहले किसका नाम लिखा जाएगा? ब्रोमो का। क्यों? अल्फाबेट में पहले आता है। तो 6 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 क्लोरो क्लोरो। ऑक्टा 8 कार्बन से ऑक्ट होता है, क्योंकि ट्रिप डबल बॉन्ड 3 बार आ गया है इसलिए ऑक्टा। ओके, और एक पहले पर है, एक चौथे पर है, एक छठवें पर है। तो 1 4 6 3 बार आया है। ट्राई बोलो भाई कितने लोग का सही है? गुड। ऑफलाइन वाले बच्चों को तो अच्छा जा रहा है। ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट नहीं करते हैं बेटा, बंद कर दूंगा ऑनलाइन। कमेंट किया करो। हाँ, पढ़ रहे हो तो कमेंट करो। केवल हाँ, केवल मोबाइल मत देखो, कॉपी पेन उठाओ और कॉपी पेन साथ में रखो, लिखो और प्रैक्टिस करो और तब बताओ कि सही लिखा है कि नहीं लिखा है। क्लियर? अभी भी नहीं बोल रहे हैं। वही तो गलती होता है बेटा, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि तुम लोग पहले बनाओ और बताओ।
हाँ गुड। आजकल आदित्य बोल रहा है, बाकी सब तो गूंगे हैं सब, कोई जो है बोलेगा नहीं। चलो अच्छी बात है। और आज मैं डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड की भी बात लगाने वाला हूं, ठीक है। जहां पर डबल बॉन्ड था बस वहीं पर ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, यानी एल्काइन की बात मैं कर रहा हूं यहीं पर। छोटे से समय में जल्दी से बात कर लेता हूं एल्काइन का, ठीक है। तो एल्काइन जो होता है, एल्काइन जो होता है ये इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? हाँ CnH2n-2 होता है। इसका फर्स्ट सफिक्स में जो नाम हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? आइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आइन। और इसका नेमिंग फार्मूला चेक कर लेते हैं। नेमिंग फार्मूला क्या होता है? देखो भाई, नेमिंग फार्मूला तो नेम इज इक्वल टू सब कुछ वही रहेगा, काउंट साइड ब्रांच प्लस, बोलो भाई, रूट वर्ड CX अब प्लस काउंट और उसके बाद क्या लिखेंगे? आइन। काउंट टाइम, कंटाइन नहीं, काउंट टाइम, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा? मेन ब्रांच, भाई मेन ब्रांच वही होगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होंगे और साथ ही साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। सभी के सभी से ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड जो है आपके आ जाने चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो है काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़े, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये हो गया आपका एल्काइन, ओके। तो यहाँ पर ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया। भाई एक कार्बन के लिए क्या काउंटिंग करें? 2 कार्बन के लिए, 2-3 कार्बन के लिए काउंटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 8 और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन। इसका कॉमन नेम क्या होता है? नहीं नहीं, एसिटिलीन, बोल गए। हाँ, इसका कॉमन नेम जो है हमने बताया था एसिटिलीन होता है। ये बहुत से बच्चों से पूछा जाता है, इसका कॉमन नेम बताओ क्या होगा? एसिटिलीन। एसिटिलीन का आईपीसी नेम इथाइन, ओके ओके। अब यहाँ पर गुड, वेरी गुड। चलो बेटा, अब यहाँ पर एक और है, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके ओके। अब इसका नाम लिखना है। तुरंत क्या करते हैं? बोलो भाई, मेन ब्रांच काउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। 3 कार्बन से होगा क्या? प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपाइन, ओके। प्रोपाइन नहीं होगा? हाँ, एन प्रोपाइन नहीं होगा? लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH ये हो गया। और यहाँ पर आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 ये हो गया, ओके। और आप जो है लॉन्गेस्ट चेन खोजते हैं, ये हो गया मेन ब्रांच, ये हो गया मेन ब्रांच। काउंटिंग अब करना मस्ट है, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग हो गई है। 4 कार्बन में पोजीशन अलग अलग हो जाती है। यहाँ 1, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 आइन, ठीक है। या इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा? वेरी गुड, ब्यूटाइन 1 लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं? 1 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे मैंने एल्कीन में बताया था वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ पे क्या जाएगा? ब्यूट 2 आइन। देखो बेटा, ये आपका कॉन्सोनेंट है, ये सेमी वोवेल है, चलेगा ना? हाँ, याद आ रहा है कुछ नहीं? हाँ, तो ब्यूटाइन हो गया। उसके बाद आप इसे क्या लिख सकते हैं? ब्यूटाइन 2 लिख सकते हैं।
इस पे लिखेंगे टू व्यू टाइम लिखेंगे। बात समझ में आ गया? यस। तो इस तरीके से आप इसे जल्दी से नोट कर लिए तो हम आगे चलें। कुछ प्रैक्टिस दे दें इस पे आरोही। कमेंट करते रहो भाई, सही है, समझ में आया? हाँ या ना बोल यार। जिंदा हो? तो बोल ही नहीं रहे हैं। जिंदा क्लास पढ़ा करो, जिंदा क्लास। अरे मतलब जिंदा क्लास इंसान नहीं, मतलब जिंदा क्लास हम बोलते रहो, अपना कमेंट देते रहो, पता चले कि हाँ तुम लोग पढ़ रहे हो। ये नहीं कि मोबाइल एक तरफ हमारे अलग तरफ, हम चाय पी रहे हैं मोबाइल चल रही है। हाँ गुड। चलो भाई, चलो बच्चों इसका नाम बताओ। Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड बिहार सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH। नाम बताओ भाई इसका। 4 ब्रोमो 5 क्लोरो क्लोरो का भाई 4 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंट पेंट 2 आइन चलो बेटा जल्दी बताओ तुम लोग, ऑफलाइन वाले बच्चे सब बता रहे हैं। बेटा अकेले अकेले चाय पियो तुम लोग, कौन बोल नहीं रहे, चाय ही पी रहे होंगे सब। चलो ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, मेन ब्रांच 1 2 3 4 5 6 ना। कैसे 6? नहीं सर, हाँ, क्लोरो है, क्लोरो है सर वो क्लोरो का सी है। नहीं सर, भूल गया। खुद नहीं, मैं जानता था बेटा, ये तुम्हारा का बात नहीं है। कई 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 नालायक बेहुदा इसी काम करते हैं। शाउट आउट दे हाँ, तो क्लोरीन का सी है, याद नहीं, ये आपका मेन ब्रांच है। कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ता है। 1 2 3 1 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ओके। अब यहाँ पर आपका नाम, सबसे पहला नाम लिखा है ब्रोमो का और उसके बाद क्लोरो का। तो 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, 5 कार्बन से पेंट 2 आइन। बोलो बच्चों, ऑनलाइन वालों, सही है? बोलो बच्चों। अच्छा, लाइव चैट में लेट शो कर रहा है, ओके, यही बात सही है। ओके, आप तो कम से कम ये तो बता दीजिए कि सही है कि नहीं, जो आप जो लिखे हैं वो तो सही है कि नहीं, ठीक है। कम से कम उतना बता दीजिए। ओके हाँ, बैटरी का वो आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, कम बैटरी का बैटरी खत्म। ठीक है, अब इसमें जो है आप लोगों को जो है आज एक